गोविंद भगवान की। आ जाइए उसी जगह पर रख दो। श्री सुखदेव जी महाराज समझाते जा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, राधा भगवान कन्हैया को याद करती जा रही है, लेकिन भगवान कन्हैया राधा के पास में नहीं पहुंचे हैं। अब राधा दिन प्रतिदिन परेशान होती जा रही है, सोचती जा रही है कौन सा उपाय करूं जिसके कारण भगवान कन्हैया हमारे पास में आ पाए। राधा की सहेलियां राधा को समझा के कहने लगी हैं, दीदी धीरज रखो, कन्हैया तुम्हारे पास अवश्य आएंगे। बहुत समय हो गया जब शाम का वक्त होने के लिए आया है। राधा की सभी सहेलियां राधा को अपने घर पर अकेला छोड़ करके अपने अपने घर के लिए चली गई। अब राधा ने सोचा मेरी सहेलियां मुझे अकेला छोड़ करके चली गई, गाय धोने का समय हो रहा है, मैं गाय धोने के लिए जाऊंगी। उसने अपना हाथ में गाय धोने के लिए दोहनिया को उठाया और दोहनिया को लेकर के राधा उसी खिरक में पहुंची जिस खिरक में राधा की गाय बंधी हुई थी। और जैसे ही गाय धोने के लिए राधा बैठी तो भगवान कन्हैया की याद आ गई राधा को। जब भगवान कन्हैया की याद आई तो राधा ने भगवान कन्हैया की सूरत को नहीं देखा। राधा उसी खिरक में गैर होश होकर के गिर गई और उसके हाथ में जो गाय धोने वाली दोहनिया थी वो एक दीवाल में लगी जाकर के घोर आवाज हुई भक्तों। वह तनिक ओट की चितव नहीं, वह तनिक ओट की चितव नहीं, कर गई चोट सुको मारी पर, कर गई चोट सुको मारी पर। था प्रेम बाण बन बारिका हो राधे, था प्रेम बाण बन बारिका, या धारी लगन दुलारी पर, या धारी लगन दुलारी पर। हो गई शीतल सी सबई देह, जग हाथ दोहनिया छूट पड़ी। लुट गई लुटेरा निकल पड़ा, ये उलट पुलट की लूट भाई, भैया उलट पुलट की लूट भाई। आज इस तरह से राधा गाय धोने के लिए खिरक में पहुंची है। गैर होश होकर के राधा उस खिरक के अंदर गिर गई। हाथ में जो दोहनिया थी वो छूट करके दीवाल में लगी है, घोर आवाज हुई। उस दोहनिया की आवाज को सुनकर के राधा की सभी सहेलियां आ गईं। सहेलियों ने देखा कि राधा गैर होश पड़ी हुई है। ललिता ने उठा करके गोदी में रख लिया और आवाज लगाने लगी है, कहने लगी है, राधा, अरे राधा बोलो ना, तुम्हें अभी तो तुम ठीक थी लेकिन हाल तुम्हें क्या हो गया है राधा,
बोलो ना राधा। लेकिन राधा किसी की नहीं सुन रही थी। शीला दौड़कर के मैया कीर्ति के पास में जाकर के पहुंची और कहने लगी, मैया राधा को पता नहीं क्या हो गया, अब किसी से बोल भी नहीं रही है, चल कर के देख लो ना। अरे मैया राधा को देखो, चल के बेहोश हो गई है। मैया कीर्ति दौड़ करके उसकी रकमी आ गई और जब राधा को बेहोश पड़ा हुआ उसके रख के अंदर देखा है भक्तों, राधा को मैया कीर्ति ने उठा करके अपनी बाहों में रख लिया और आवाज लगाने लगी, है मेरी प्राणों से प्यारी बेटी, तुम्हें क्या हो गया? तुम तो अभी बिल्कुल सही थी,